बनाने वाले ने काम के लिए बनाई थी, लेकिन कौम को आवारा कर दिया इस मोबाइल ने। वेस्टर्न कल्चर ने ना हिंदू को हिंदू रहने दिया, ना मुसलमान को मुसलमान रहने दिया, सबको बेहया, बेगैरत, बेशरम बना दिया। एयरपोर्ट पे जाइए ना, मुस्लिम हिंदू सबकी लड़कियां छोटा छोटा कपड़ा पहन करके, छोटी छोटी यहां तक बनियान में ऐसे भर्राटे से घूमती हैं, लगता किसी आसमान से भी नाजिल हुई। हया नहीं है बाप के सामने, जवान भाइयों के सामने, माओ के सामने ये आवारा गर्दी, ये बेशर्मी हमारे देश में ऐसा कभी नहीं था। ये सब यूरोप का दिया हुआ तोहफा है, वेस्टर्न कल्चर है, बेहया लोगों की तहजीब है। यूरोप चाहता यह है कि जैसे हमारे मुल्क में लोग मदर पिदर आजाद हैं, वैसे हिंदुस्तान के लिए हो जाए। जानते हो क्या तहजीब है? ऐसे रास्ता चलते जैसे घोड़े गधे कुत्ते नहीं, हम जो है जुफ्ती करने लगते हैं, ऐसे वहां इंसान करता है। बस अड्डा पे, रेल के अंदर, फ्लाइट के अंदर, चौराहे पे दोनों मिल जाते हैं और अपना जो है कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। उन मर्दूदों ने चाहा कि हिंदुस्तान की तहजीब भी मस्क कर दी जाए, और उसके लिए सिनेमा इजाद किया गया। पिक्चरें, नंगी नंगी तस्वीरें। किस कदर बेहया हो गया इंसान। अपनी जवान बेटी के साथ बाप बैठता है, अपने सगे बेटे जवान बेटे के साथ मां बैठती है, बहन अपने जवान भाई के साथ बैठ करके पर्दे सीमी पर, टेलीविजन के नक्शे पर नंगी नंगी तस्वीरें, बेहयाई की तस्वीरें, बेशर्मी की तस्वीरें सब एक ही जगह बैठकर देखते हैं। क्या हया का जनाजा निकला नहीं? क्या गैरतें नहीं मर गई हमारी? हमने देखा है आज के 40 साल पहले गैर मुस्लिमों में भी जो बूढ़ी औरतें होती थी, मोटी चादर ऐसे ओढ़ के चलती थी कि उनका चेहरा कोई ना देखने पाए। आप भी गवाह होंगे इसके। ये तहजीब उनके यहां भी थी, गैरों के यहां भी, बिरादरानी वतन के यहां भी थी। कोई भी औरत बेपर्दा नहीं घूमती थी, मोटी चादर ओढ़ती थी, दोहर बोलते थे उसे। जेठ के सामने घूंघट नहीं खोलती थी औरत। आज डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये तहजीब जो बाज़ाब्ता तौर पर वेस्टर्न कल्चर से भीख मांगी गई है, इस तहजीब को फेंकने की जरूरत है, मुआशरे से निकालने की जरूरत है, हमें पढ़ने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। कभी हम पढ़ते थे, आज के ठीक 650 साल पहले इल्म अगर दुनिया में कहीं था तो मुसलमानों के पास था। लोग साइंस था क्या, न्यूटन, आइंस्टाइन, ओहो गैलीलियो कितना माइंडेड था। ये सब मंगते इस्लाम की चौखट के। इन भिखारियों ने इस्लाम की दहलीज पे आकर के भीख मांगा है, तब न्यूटन बना है, आइंस्टाइन बना है, गैलीलियो बना है। कभी आपने सोचा हमारा मुस्लिम स्टूडेंट, अरे यार कितना माइंडेड था आइंस्टाइन, गैलीलियो कितना माइंडेड था, न्यूटन कितना अक्लमंद था। ओ कौम के लोगों, ये भी सोचो और पढ़ो, अल बैरूनी कौन था, ये पढ़ो, इब्ने रशद कौन था, अबू अली सैना कौन था, ये तारीख पढ़ो ना। ये मुसलमानों के वो सपूत हैं जिनके चौखट पर, जिनके दस्तरखान पर गिरे हुए टुकड़े खा करके न्यूटन, आइंस्टाइन और गैलीलियो साइंसदान बना। कुरान मुकद्दस में 1000 आयतें हैं जो साइंस की तरफ हमें बाज़ाब्ता तौर पर महमेज करती है। साइंस क्या है? कुरान के दहलीज की कनीज का नाम साइंस है। हमने कुरान को मरहूमिन की बख्शिश के लिए सौंप दिया ना, काश हमने पढ़ा होता। आज यूरोप का इंसान कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, यहूदी कुरान पढ़ता है, ईसाई कुरान पढ़ता है, अंतरिक्ष में जा रहा है, चांद पे प्लॉटिंग कर रहा है, सितारों की गर्दिश का पैमाना लेके बैठा हुआ है। कौन सितारा छोटा है, कौन पैदा हुआ है, कौन बालिग हो गया है, कौन बूढ़ा हो गया है, कौन मरने वाला है, कुरान पढ़ता है साइंसदान।
यूरोप का, तो वो जमीन से खजाने निकालता। पेट्रोल यहाँ से निकलेगा, डीजल यहाँ से निकलेगा, गैस यहाँ से निकलेगी, घासलेट यहाँ से निकलेगी, सोना यहाँ से निकलेगा, चांदी यहाँ से निकलेगा। ये इल्म कहाँ से आया? दुनिया के उन जंगली लोगों के पास में। और रब से पूछो, अल्लाह फरमाता वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुशकी और तरी की हर चीज कुरान में मौजूद है। और मौजूद कैसे है? तिबियानन लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शाहजहां का नाम सुना है आपने? अरे जिसने मुमताज महल के नाम पे ताजमहल बनाया। हाँ, अरबों रुपए एयरली आमदनी है ताजमहल की। एक को पैसा मुसलमान को नहीं मिलता है, लोग खा जाते हैं। अरे पगले, कोई यूनिवर्सिटी बनाई होती तो कौम का भला तो होता यार। कोई बेगम के नाम ताजमहल बना रहा था, कोई लाल किला बना रहा था, कोई फतेहपुर सिकरी का लाल किला, कोई आगरा का लाल किला, कोई दिल्ली का लाल किला, जहां पर हमारे देश के पीएम महोदय जब से देश आजाद हुआ उसी के बहुत बड़े मैदान से सीना ठोक के खिताब फरमाते हैं। किसने बनाया लाल किला? इसलिए लोगों से कह दो नमक हरामी मत करो। ये शान है हमारे भारत की, लाल किला शान है, ताजमहल हमारे भारत के लिए। जितने किले हैं दुनिया भर के सैलानी इन्हीं चीजों को देखने आते हैं। और करोड़ों नहीं अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर है इन्हीं के जरिए से जो हमारे देश के खजाने में जाता है। ये सब मुसलमान थे बनाने वाले। तो शाहजहां बादशाह, उन्होंने अपने बेटे औरंगजेब का नाम सुना है? अरे सुना है, नहीं सुना है? कुछ गूंगा तो करते रहो। हाँ, औरंगजेब, हालांकि हमारे कुछ बिरादरान ने बताया बहुत गाली देते औरंगजेब को। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन सोच का मालिक, देश को बड़ी बुलंदियों पे ले जाने वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लोगों की कदर करने वाला, सबको अपने खजाने से पैसा दे करके गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद बनाने का काम करने वाला, बेचारा उसको भी निशाना बनाए हुए औरंगजेब।